विद्यालय प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमनिडी में शिक्षक के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवश्यकता है मादाई शिक्षण समिति। पंजीयन क्रमांक दिया हुआ है सरस्वती शिशु मंदिर बमनिडी जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ द्वारा निम्न पद पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर पूरा पद शो हो रहा है। व्याख्याता अंग्रेजी के एक पद, व्याख्याता आचार्य गणित के एक पद, व्याख्याता विज्ञान एक पद, व्याख्याता रसायन एक पद, व्याख्याता भौतिक एक पद, व्याख्याता हिंदी एक पद, व्याख्याता संस्कृत एक पद, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के एक पद। इसके लिए साथियों योग्यता की बात करें तो आपका देख सकते हैं व्याख्याता अंग्रेजी गणित विज्ञान रसायन और भौतिक विषय के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर प्लस बीएड की डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही साथ बात करें हम व्याख्याता, देखिए हिंदी विषय की तो एमए प्लस बीएड हिंदी में हो। साथ ही साथ व्याख्याता संस्कृत की बात करें एमए संस्कृत प्लस बीएड। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में बीए प्लस बीएड की योग्यता होना आवश्यक है। टोटल नंबर आप पद की बात करें साथियों तो कुल 8 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी जारी हुई है, देख सकते हैं, जो कि आपका बमनिडी के अंतर्गत है। वेतन की मैं यहाँ बात करूँ तो जो समिति है उसके नियमानुसार मानदेय आपको दिया जाएगा। उक्त पद हेतु 20 मई 2023 से 5 जून 2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। साक्षात्कार की तिथि की मैं बात करूं तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। संबंधित कक्षा की अंक सूची, प्रमाणित छायाचित्र एवं स्वयं का पासपोर्ट साइज 2 फोटो आधार कार्ड के साथ दिनांक 7 जून 2023 दिन बुधवार को सरस्वती शिशु मंदिर, देख सकते हैं यहाँ पर दिन बुधवार को आप बमनिडी में प्रातः 9 बजे उपस्थित हो सकते हैं। अर्थात 7 जून को प्रातः 9 बजे इंटरव्यू होगा। भाई जो साथी इच्छुक है वो बिल्कुल आवेदन कर सकता है और इंटरव्यू में शामिल हो सकता है। देख सकते हैं मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अध्यक्ष सचिव सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमनिडी जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं यदि आप सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यहाँ पर संशोधित संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चपले, नटवर इंग्लिश स्कूल रायगढ़, अलग अलग स्कूलों में यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो जिला रायगढ़ के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चपले का संचालन 23-24 में किया जाना हेतु 24 पदों का सृजन किया गया है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं पूर्व से स्वामी आत्मानंद योजना अंतर्गत संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकीय पदों पर संविदा भर्ती के लिए की जानी है, जिसमें 11 मई 2023 से 26 मई 2023 तक आमंत्रित किए जाने हैं। जिसमें निम्नानुसार पदों का विवरण इस प्रकार है जिसमें स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चपले के लिए यहाँ पर व्याख्याता शिक्षक और ग्रंथालय के लिए सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किए गए हैं। वहीं शासकीय नटवर इंग्लिश मीडियम के लिए प्री प्राइमरी शिक्षक की आवश्यकता है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पुसौर के लिए शिक्षक, जो प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक के लिए एक पद है यहाँ पे। और स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल कोतरा के लिए प्राइमरी शिक्षक की आवश्यकता है। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोटातरे के लिए व्याख्याता, जो सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षक अंग्रेजी के लिए और प्री प्राइमरी शिक्षक के लिए यहाँ पर एक पद के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। वहीं स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तमनार के लिए सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक और प्री प्राइमरी के लिए एक पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन किए जाने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 11 मई से आवेदन 26 मई 2023 तक रहेगा। पात्र सूची का जो प्रकाशन तिथि रहेगा 31 मई को। दावा आपत्ति का तिथि रहेगा 1 जून से 3 जून के बीच में रहेगा इसका। अतः दावा आपत्ति का निराकरण करते हुए अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन जिन्हें साक्षात्कार करने की जो आवेदन किया जाना है वो 6 जून को रहेगा। साक्षात्कार का जो दिनांक रहेगा इंटरव्यू का वो 8 जून को रहेगा और इसका परिणाम सूची जो है 9/6 को दिया जाएगा। संविदा नियुक्त आदेश की जारी तिथि जो 12 जून से 14 जून के बीच में रहेगा। यहाँ पर और कुछ संविदा उसका टिप्पणी 38,100 से शिक्षक पद के लिए 35,400 रुपये तक, सहायक शिक्षक
25,300 रुपये। इस प्रकार से अलग अलग इसमें पोस्ट के हिसाब से वेतन रहेगा। इसको आप लोग देख लेना। यहाँ पर जो नियम और शर्तें हैं तो देखते हैं। व्याख्याता पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही B.Ed उत्तीर्ण होना चाहिए एवं आवेदक कक्षा 8वीं 10वीं एवं 12वीं अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी वो इसमें कर सकते हैं। साथ B.Ed अनिवार्य रहेगा। TT का भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है माध्यमिक स्तर के लिए। तो ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं। तो इसमें इस प्रकार से दिया गया है नियुक्ति जो संविदा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए जो फॉर्म दिया गया है प्रारूप, इसको अच्छे से देख लेना और डाउनलोड करके इसको फॉर्म भर के यहाँ पे जमा कर सकते हैं। कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर के अंतर्गत आदिवासी विकास शाखा के लिए नई भर्तियां निकाली गई हैं। आदिवासी विकास शाखा के अंतर्गत तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत सीधी भर्ती की जाएगी। इस सीधी भर्ती के लिए आप पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 30 तारीख 6वें महीने 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें पदों के विवरण के बारे में, शीघ्र लेखक की 2 पदों पर भर्ती होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पदों पर भर्ती होगी। वाहन चालक की 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। टोटल 3 अलग अलग तरह के पदों में जो है यहाँ पर 6 पदों पर भर्ती होगी। इन 6 पदों की भर्ती के लिए आप पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें इन पदों की योग्यता और मिलने वाले वेतन के बारे में, तो जो अभ्यर्थी शीघ्र लेखक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। वहीं बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो जो अभ्यर्थी शीघ्र लेखक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके पास 12वीं कक्षा की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ 12वीं कक्षा के बाद कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें, हिंदी या फिर अंग्रेजी में मध्य प्रदेश शासन या फिर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हिंदी या फिर अंग्रेजी विषय में शीघ्र लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री होनी चाहिए। वे अभ्यर्थी शीघ्र लेखक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरे नंबर की पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। जो अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, पे मैट्रिक लेवल 5 के आधार पर प्रतिमाह इनको वेतन दिया जाएगा। वही बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास 12वीं कक्षा के बाद कंप्यूटर की डिग्री है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन या फिर मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत हिंदी या फिर अंग्रेजी में शीघ्र लेखन या फिर मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री है, वे जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तीसरे नंबर की पद है वाहन चालक की। जो अभ्यर्थी वाहन चालक के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, पे मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर प्रति माह इनको वेतन दिया जाएगा। वहीं बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो जो अभ्यर्थी कक्षा 8वीं पास हैं, जिनके पास 4 चक्का मोटर वाहन की जो है यहाँ पर लाइसेंस है, वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें आवेदकों की उम्र सीमा के बारे में, तो 21 से लेकर के 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो सभी पदों के लिए जो है यहाँ पर बता दें, आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा और कौशल परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आवेदन आपको कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा जगदलपुर जिला बस्तर के पते पर 30 तारीख 6वें महीने 2023 तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पर कार्यालय जिला आयुर्वेदिक अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। जो 12 मई 2023 रायपुर के जिले के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के लिए यहाँ पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, औषधालय सेवक, मसाजर, चौकीदार, स्वच्छ आदि के लिए रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर 19 जून 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए जाने के लिए यहाँ पर विस्तृत विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर पद और वेतन दिया गया है और कितने पद हैं। तो यहाँ पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 2 पद दिए गए हैं, जो अनारक्षित में दिए गए हैं 2 पद। जो साथ तीसरे लेवल के लिए यहाँ पर 18,000 से 56,900 रुपये तक का इसका वेतन रहेगा। दूसरा है औषधालय सेवक, जो पहले लेवल के लिए 15,600 रुपये से 49,400 रुपये तक का वेतन रहेगा, जिसमें 18 पोस्ट दिए गए हैं। मसाजर महिला के लिए, जिसमें पहले वेतन लेवल के लिए 15,600 से 49,400 रुपये तक का वेतन रहेगा, जिसमें 3 पद दिए गए हैं। मसाजर पुरुष के लिए यहाँ पर 15,600 रुपये से 49,400 रुपये तक का वेतन रहेगा, जिसमें 4 पद दिए गए हैं। चौकीदार केवल पुरुषों के लिए, जिसमें 15,600 रुपये से 49,400 रुपये तक का वेतन रहेगा, जिसमें भी 1 पद दिए गए हैं। शिक्षक के लिए 15,000
600 से 49,400 रुपये तक का वेतन रहेगा, जिसमें 2 पद दिए गए हैं। इस प्रकार कुल 30 पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता देखते हैं तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एवं शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। औषधिक सेवक हेतु के लिए शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें 3 एवं 4 मसाजर महिला और पुरुष दोनों के लिए तो शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम न हो एवं महिला की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई एवं आयु के अनुपात में शारीरिक वजन चिकित्सा मानक के अनुसार आवश्यक होना चाहिए। किसी शासकीय संस्था में मसाजर के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष के लिए अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर चौकीदार के लिए जो दिया गया है 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा तो देखें तो 18 वर्ष से कम और नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी पिछड़ा वर्ग, महिला, विधवा, परित्यक्त आदि के लिए यहाँ पर आयु में छूट की प्राप्त होगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन न्यूनतम मापदंड अनुभव की पूर्ति के उपरांत मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 जून 2023 को शाम 5 बजे तक। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट। यह कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी रायपुर, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर, पुराना फार्मेसी भवन, प्रथम तल, रायपुर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर नियम शर्तें देखें तो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर होगी। अवधि में प्रथम वर्ष के लिए 70% वेतन रहेगा, द्वितीय वर्ष में 80% और तीसरा वर्ष में 90% वेतन रहेगा इसका। और देखते हैं यहाँ पे इसके डिटेल्स। तो यहाँ पर और आवेदन का जो प्रारूप दिया गया है तो आवेदन का प्रारूप आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अच्छे से भर के इसको स्पीड पोस्ट या डाक की सेवा के माध्यम से आप वहाँ पर जाके जमा कर सकते हैं। तो